वेलकम टू स्टडी आईक्यू। 20 जनवरी 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप चेंज हो गई। पिछले साल फरवरी 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तालिबान ग्रुप के बीच में एक दोहा पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसे अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपने सारे के सारे ट्रूप्स को देश से बाहर निकालना है मई 2021 से पहले पहले। जरूरी है कि इंडिया अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए जितनी जल्दी जो बिडेन यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए प्रेसिडेंट से आउटरीच करे उतना बेहतर होगा। लेट अस सी व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। लेट्स गेट अ समरी अबाउट द सिचुएशन। पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तालिबान के बीच में हुई है दोहा पीस टॉक्स, जिसका एक प्रावधान है कि मई 2021 तक यूएसए के जो ट्रूप्स हैं, इस समय 2500 के करीब है, उनको अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया जाएगा। और तालिबान का साइड कहता है कि बेसिकली वो अलकायदा जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको शय देना बंद कर देगा और एक मच मोर पीसफुल अप्रोच अपनाएगा अफगानिस्तान के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, इस अग्रीमेंट को रीइवैल्यूएट करने की बात की है कि क्या तालिबान, क्योंकि रिसेंट टाइम में कुछ सुसाइड अटैक्स हुए हैं, हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हुई है, क्या तालिबान अपनी जो साइड है, अपने जो पीस एग्रीमेंट्स के जो प्रावधान है उनको फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। जरूरी है ऐसे समय में, ऐसे वॉलेटाइल समय में, भारत को अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए अफगानिस्तान में आउटरीच करनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि इस नए एडमिनिस्ट्रेशन चेंज में हो सकता है उनके कुछ विचार या उनके कुछ पॉलिसीज में कुछ बदलाव हो। सवाल यह है कि इनके बीच में पाकिस्तान भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा पे वहां पर वॉलेटिलिटी फैला रहा है और कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा डिसबैलेंस बना रहे अफगानिस्तान में, क्योंकि वो उनके बेनिफिट के लिए हमेशा रहता ही है। इंडिया और अफगानिस्तान काफी क्लोजली रिलेटेड है, काफी एक दूसरे के साथ। इंडीड हमने एक वहां पर डैम भी बनाया है जिसको कहा जाता है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। इसका नाम बेसिकली अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो इसका नाम डायरेक्टली आएगा। क्या नाम है इसका? सलमा डैम। अफगानिस्तान का एक डैम है जिसको कहा, जो कि भारत ने बनाया था मैत्री के रूप में, सलमा डैम कहते हैं। अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द डैम विच यू आर लुकिंग एट इट राइट नाउ। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस या किसी और करंट अफेयर्स वीडियो की पीडीएफ की जरूरत हो कभी पढ़ने के लिए या कभी नोट्स बनाने के लिए, तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया टू हैव सम पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस, सम कॉन्ट्रोवर्शियल, सम गुड, एंड ऑल्सो इन केस जनरल क्वेश्चंस आस्क करने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन बेसिकली चौथे प्रेसिडेंट है जो कि इस समय अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशंस देखेंगे अफगानिस्तान में। 2001 में 9/11 के अटैक के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की और उसके तहत उन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था अक्टूबर में। उस समय तालिबान अफगानिस्तान को रूल करता था और ऐसा माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन, जो कि अल कायदा का लीडर है, वो उस समय अफगानिस्तान में छुपा हुआ था। 20 साल से वो लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को कभी कभी फॉर एवर वॉर का भी नाम दिया जाता है और 4 यूएस प्रेसिडेंट इसको ओवरसी कर चुके हैं। हावेवर पिछले साल ट्रंप के समय यूएस तालिबान डील साइन हुई फरवरी 2020 में, जो कि अफगान के साथ नेगोशिएशंस के बेस बेसिकली काफी उस सक्सेस और फेलियर कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित होगी या नहीं होगी उस पर करेगा। बिडेन की पॉलिसी क्या होंगी आगे जाते वक्त? क्या वो मई 2021 तक सारे के सारे यूएस ट्रूप्स को विड्रॉल कर देगा या नहीं कर देगा, या वो ये डिसीजन लेगा कि उसके बावजूद भी थोड़े से कुछ ना कुछ रेजिडुअल प्रेजेंस रहनी चाहिए यूएस मिलिट्री की फॉर अ पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन टू दी नेक्स्ट गवर्नमेंट? यूएस का जो अफगानिस्तान में जो एग्जिट है, इट्स राइट नाउ मायर्ड इन द कंफ्यूजन। पिछली डील के हिसाब से तो मई 2021 में निकल जाना चाहिए था। जो बिडेन के प्रेसिडेंट बनते ही उनके सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि हम इस डील को, जो कि पिछले साल साइन हुई थी, अग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान, इसको रीइवैल्यूएट किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान अपना से नहीं कर रहा है। स्टिल असेसिएशन, उन्होंने वायलेंस का साथ नहीं छोड़ा है। कुछ हाई प्रोफाइल असेसिनेशन पिछले ही कुछ मंथ्स पे हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ अटैक्स हुए हैं। तालिबान डिनाइज कि उन्होंने किया है, परंतु अफगान गवर्नमेंट, प्रेजेंट अफगान गवर्नमेंट, अशरफ गानी जिसके प्रेसिडेंट हैं, और यूएसए ब्लेम करते हैं तालिबान को इसी चीज के लिए। इस समय सिर्फ 2500 ट्रूप्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। हावेवर फॉर नाउ उस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए काफी जरूरी है। अब ये रियलिस्ट एंड अ मोरलिस्ट वन
दो पॉलिसीज होगी। रियलिस्ट तो मतलब कि अफगान यूएसए को छोड़ के चले जाना चाहिए कि अब मेरा काम हो चुका है, मैं चला जाता हूं, रियलिज्म हो गया। मोरलिस्ट मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि अनटिल अनलेस एक पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो तो मेरा जाना गलत भी हो सकता है। अफगानिस्तान का जो कनंड्रम है उसका इशू ये है कि कोई भी इस बात के अगेंस्ट नहीं है कि वहां की जो हॉस्टिलिटीज हैं, यहाँ के जो वायलेंस है उसको बेयर मिनिमम कर दिया जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि जो तालिबान है वो इस पूरी की पूरी नेगोशिएशंस में जो कि पिछले 5 से 6 सालों से चल रही है यूएसए, तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट के बीच में, ये तालिबान का फ्लैग है। इसमें सबसे ज्यादा फायदे वाला तालिबान बनकर उभरा है। दो फ्रंट पर सक्सेसफुल हो गया है। पहले तो नेगोशिएशन टेबल पर इन्होंने ग्रेटर लेवरेज हायल की है। दूसरा, इन्होंने अभी तक कभी भी सीज फायर को कमिट नहीं किया, और करते हैं तो भी बेसिकली उसके बावजूद भी प्रॉक्सी वॉर चलती रहती है। इसका मतलब वायलेंस से भी इनका नैरेटिव पुश होता है विद बोथ द यूएस एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि इस समय अशरफ गानी है, अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गानी। आर्गुएबली ऐसा माना जाता है कि तालिबान बेसिकली दोनों सिचुएशंस पे सक्सीड हुआ है इन बातों में, या जो पीस डील है हर जगह से, तो इसको फायदे मिले जा रहे हैं। परंतु ये अपनी तरफ से फॉर नाउ अभी कुछ एग्जैक्ट फायदा दूसरी पार्टीज को देने से कतरा रहा है। हम क्योंकि इस्लामाबाद के ऊपर काउंटर नहीं कर सकते, बैक नहीं कर सकते, वी नो कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू एक्चुअली डिलीवर अस ऑन द पीस प्रोसेस ऑन द बिहाफ ऑफ यूएसए। इंडीड प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अभी अपने अफगानिस्तान से रिलेटेड जो टैक्टिकल डिसीजंस हैं उनमें काफी लिमिट हो चुका है। अपना अफगानिस्तान में कैसे प्रिजर्व करे, अफगानिस्तान में जो इंडिया की प्रेजेंस है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अगर अफगानिस्तान के अंदर भारत की प्रेजेंस नहीं होगी तो उस एरिया को, उस जगह को बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स यूज करेंगे, इंडिया के अगेंस्ट आतंकवादी हमले करने के लिए। मोर इंपॉर्टेंटली हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल एशिया में एक स्पेस और एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए हमारे लिए अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टैक्टिकल देश है। उसके अंदर हमारे इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए भारत के पास बहुत कम टेक्टिकल ऑप्शंस हैं। बैंकिंग ऑन इस्लामाबाद इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दोज ऑप्शंस। चाहे वो कॉम्प्रोमाइज रिपब्लिक हो, कुछ भी हो, बेसिकली अगर इस्लामाबाद इसमें रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर भारत पीछे हट जाता है तो इस्लामाबाद ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। दिस वुड एक्चुअली क्रिएट ए इकोसिस्टम ऑफ फ्यूचर सिक्योरिटी थ्रेट्स स्पेसिफिकली फॉर साउथ एशिया, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली साउथ एशिया, इट्स टेक्निकली ओनली इंडिया। ना बांग्लादेश को खतरा है, ना नेपाल को खतरा है, ना भूटान को है, ना श्रीलंका को है। अगर अफगानिस्तान के अंदर इकोसिस्टम बनता है एक टेररिज्म का, तो दैट वुड डायरेक्टली बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दूर जा चुका होगा, रशिया इस समय पिछले 20 साल पहले छोड़ चुका है, एक ही टारगेट बच गया, भारत। इंडिया के पास कोई आसान ऑप्शन नहीं है। हावेवर बिडेन के साथ एक अर्ली आउटरीच, कहने का मतलब है कि जो बिडेन के जो पीस प्रोसेस है या फिर जो इनके अभी नए डिसीजंस लिए जाएंगे रिलेटेड टू यूएस अफगानिस्तान तालिबान पीस एग्रीमेंट, उससे रिलेटेड अगर हम अपने इंटरेस्ट को बिडेन के सामने रख सकते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके पॉलिसी डिसीजंस हमारे इंटरेस्ट के साथ कहीं ना कहीं पर किसी प्रकार से अलाइन हो, या फिर वो उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करें। इंडिया ने कंसिस्टेंटली बैक किया है अफगानिस्तान लेड, अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस, और मानता है दिल से भारत कि बेसिकली पिछले 20 साल में जो इस वॉर टॉर्न देश ने जो भी डेवलपमेंट्स की है, प्रोग्रेस की है, उसको किसी भी तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जाने से और इस्लामाबाद के लीड लेने से, पाकिस्तान के बेसिकली यहां पे इन्फ्लुएंस को, अपने आईएसआई के इन्फ्लुएंस को यूज करने से, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पीस attained in those last 2 decades might be threatened. New Delhi has said that any solution in Kabul must ensure the Afghan territory isn't used for terrorism directed against India. ये जो बात हम कर रहे थे आउटरीच की, अफगान, why India should go and outreach जो बिडेन, उसका मतलब ये है उस बात का कि बेसिकली जो ये पीस अग्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं भारत भी एक रोल प्ले करे, और उस पीस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं ये भी बात होनी चाहिए, चाहे टैसिट हो, चाहे इम्प्लिसिट हो, चाहे एक्सप्लिसिट हो, कि अफगान का जो लैंड है वो तालिबान प्रॉक्सी के द्वारा, पाकिस्तान प्रॉक्सी के द्वारा उसे भारत के अगेंस्ट, आतंकवाद के अगेंस्ट यूज ना करे। अफगानिस्तान में बहुत ही तेजी से, बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे, अगर इनकेस अगर इस चीज को समराइज किया जाए तो बेसिकली अफगानिस्तान में एक बहुत स्विफ्ट चेंजेस पे रिसेंटली चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यूएस से वहां से निकल रहा है, पीस अग्रीमेंट हो रहा है,
इस्लामाबाद, ISI यानी पाकिस्तान वहां पर इनरोड्स करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इंडिया की अफगानिस्तान पीस प्रोसेस पर क्या अप्रोच होनी चाहिए, और बहुत ज़रूरत है जो बिडेन के साथ इमीडिएटली भारतीय ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस को एंगेज करने की, ताकि किसी भी आने वाले सॉल्यूशन या किसी भी आने वाले पीस एग्रीमेंट में इस बात का भी होना ज़रूरी है कि भारत के अगेंस्ट इस टेररिस्ट ग्रुप्स को वहां पर किसी भी प्रकार की शय ना मिले। Because this is a difficult topic, you might need the PDFs for it, as easily available on the Telegram channel. I am available on the social media. You can also DM me whenever you want. हाँ, टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यूट्यूब वीडियो पे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, टू शो योर अप्रिसिएशंस और सजेशंस और योर डाउट, और टू आस्क योर डाउट्स. Whenever I'll read it, I'll definitely try to answer it. Have a very nice day.